अर्थात यह है कि यह सब सोचते हुए अगर मृत्यु हुई तो हम इन योनियों में उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के 5 से लेकर 11 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 5 से लेकर 18 तक के श्लोकों में सत, रज, तम तीनों गुणों का विषय है, जिसके आज हम 12 से लेकर 18 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम् याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयम् गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम् निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम् दुःखम् ज्ञानम् तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्। रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 12 से लेकर 18 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब उत्पन्न होती हैं। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अर्थात यह है कि यह सब सोचते हुए अगर मृत्यु हुई तो हम इन योनियों में उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य काल में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के 12 से लेकर 18 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। कल हम सुनेंगे भगवत प्राप्ति के उपाय। तो आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।